हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले सभी भाइयों को नमस्कार है, सलाम है सभी भाइयों को जो भी अपने भाई देखने वाले हैं, सभी को बहुत सारा प्यार है। तो जैसे आप मुझे प्यार देते हो यूट्यूब पर वैसे ही देते रहना। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों का माइंड का चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। तो टॉपिक है आज का हमारा कि सेशन खेलना चाहिए या नहीं। भाई बहुत सारे भाइयों के मेरे पास मैसेज आए हैं, कई सालों से आते रहे कि राजा भाई एक चीज़ क्लियर करो कि भाई सेशन खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। तो मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगा, सेशन खेलना चाहिए या नहीं, और खेलना चाहिए हाँ तो क्यों खेलना चाहिए, और नहीं खेलना चाहिए तो क्यों नहीं खेलना चाहिए, यानी इसके बेनिफिट और इसके नुकसान जो भी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है जितनी नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों 5 से 7 मिनट लूंगा इस वीडियो में, ज़्यादा नहीं लूंगा, आपको वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करना है। उससे पहले क्या करना है, अभी तुरंत यूट्यूब सब्सक्राइब कर लो हमारा यूट्यूब का चैनल, और हमारा व्हाट्सअप नंबर राजा भाई 83 390 39 288 इस नाम से सेव कर लो, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर ज्वाइन कर लो। बस ये आपको करना है, उसके बाद आपको ये वीडियो समझनी है। देखो बहुत सारे भाई हैं, सबकी मेंटलिटी होती है यार कि सेशन खेलें ना खेलें, तो आज वही चीज़ मैं क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेशन, मैं अपनी राय देता हूं पहले कि मेरी ओपिनियन क्या है। भाई मेरी ओपिनियन यह है कि सेशन नहीं खेलना चाहिए। मेरी पर्सनली जो ओपिनियन है वो मेरी यही है कि भाई हमें सेशन नहीं खेलना चाहिए। अब मुझे इतना एक्सपीरियंस रहा है, इतना टाइम मैंने दिया है क्रिकेट को, बहुत ज़्यादा दिया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सेशन मौत का घर होता है, सेशन हमें नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। इसके रीज़न क्या है नहीं खेलने के? देखो पहली चीज़ तो सेशन जो डिसाइड होता है वो सिर्फ 6 ओवर 5 ओवर इस तरीके से डिसाइड होता है। अब मान लो 6 ओवर में कोई चीज़ डिसाइड हो रही है, यानी कि सिर्फ 30 मिनट में, तो मेरे हिसाब से उस चीज़ में आप कटिंग नहीं कर सकते बीच में, बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे आपको बनाए रखना अपने आप को, ठीक है ना। एक T20 मैच चल रहा होता है, भाई मैच में क्या होता है, मैच हमारा कम से कम 3 घंटे का तो होता ही होता है T20, जिसमें उतार चढ़ाव भी आते हैं बहुत बार, जिसमें आपको भी डर लग रहा होता है, कुछ चीज़ें लग रही होती हैं कि भाई नहीं हमें निकलना है इस चीज़ से, तो आप निकल के चले जाते हो वहाँ से, जैसे हम बोलते हैं एग्जिट कर लेना, एग्जिट कर लेते हैं वहाँ से। लेकिन यहाँ पर आप एग्जिट वगैरह नहीं कर पाओगे सेशन में। सपोज डैट मैच है इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया पहले खेल रही है, इंडिया में आई है खेलने के लिए, सेशन खुला है 48-50, T20 मुकाबला चल रहा है, मान लो T20 मुकाबला, ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। आप ऑस्ट्रेलिया पहले खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम स्ट्रांग भी है, तो आपने सोचा, मतलब सबकी मेंटलिटी सोचा यार ऑस्ट्रेलिया 50 तो यस कर ही लेगी, यस कर लेते हैं, ठीक है, अच्छी बैटिंग लाइनअप है, ट्रेविस हेड है, मैकगर्ग है, बहुत सारे हैं नीचे, फिर अच्छी टीम है, मतलब कहने का मतलब है। लेकिन उनके मन में ये नहीं आया कि भैया इंडिया के घर में मुकाबला हो रहा है, ठीक है, और इंडिया विकेट भी निकाल सकती है। पता चला 2 ओवर में 3 ही रन बने और 2 विकेट चले गए, क्या ये 48 बन जाएगा? नहीं बनेगा बिल्कुल, ठीक है। तो सेशन खेलना बहुत गलत आदत होती है, बुकी मार्केट लगभग 80% सेशन से ही चल रही होती है। अगर कोई भी बंदा रूल्स रेगुलेशन से खेलेगा, सिर्फ क्रिकेट, सिर्फ मैच, तो यकीन मानो सही टिप्पर के साथ जुड़ा हुआ है, उसे सही नॉलेज है, तो उसका लॉस नहीं होगा बिल्कुल भी, मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन वहीं पर अगर बंदा ये सेशन में घुस गया तो वो लिमिट अपनी पूरी खत्म कर लेगा। चक्कर क्या होता है ना, सिर्फ 6 ओवर का लालच होता है, सोचता है यार बहुत जल्दी काम बन जाएगा, खत्म करते हैं गेम को, कौन पूरे दिन मैच में बैठा रहेगा। तो ये मेरी सोच है कि सेशन नहीं खेलना चाहिए, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये हो गया कि सेशन नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये एक सीमित टाइम का एक सिनेरियो होता है, और उस टाइम में ही हमें रिजल्ट निकालना होता है। इससे अच्छा तो सीधा हेड टेल कर लो भाई, अगर नंगा नंगा आपको खेलना है, हारना जीतना तो कर लो, इसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, सेशन में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। अगला पॉइंट ये भी है, समझना इस चीज़ को, सेशन में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, सिर्फ हारोगे या जीतोगे, ठीक है। दूसरी चीज़, आप मैच में इतना ओवर लिमिट नहीं जाओगे जितना सेशन में चले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भाई हैं, उनकी आईडी में 10,000 पड़ा हुआ है मान लो, उन्होंने सोचा भाई 2-2K से, यानी 2-2 हज़ार से मैं 5 सेशन खेलता हूँ, 2-3 भी बन गए तो मज़ा आ जाएगा आराम से, यानी एक सेशन की लिमिट 2K हो गई उनकी, ठीक है। 6 ओवर का सेशन उनका खराब हो गया, उन्होंने सोचा यार अब भाई 6 ओवर, ये बात यहीं से बता रहा हूँ, इन्होंने यस करा था, ये वाला खराब हो गया, इनका लग रहा है कि भाई 2 ओवर में 3 रन है और 2 विकेट है। अब जो लंबी आ रही है वो आ रही है बहुत थोड़ी आ रही है, मतलब लंबी, अब लंबी मान लो पहुँच रही है 40 तक, तो ये सोच रहे हैं यार 38-40 मान लो पहुँच रही है। अब ये सोच रहे हैं यार अब लास्ट के 4 ओवर बचे हैं, अभी 3 रन बन चुके हैं, और अभी 4 ओवर में आराम से मारेंगे, कितना भी है तो 8-8-9-9 के हिसाब से। अब इन्होंने क्या करा, यस कर दिया। पता चला कि 6 ओवर में रन बने हैं सिर्फ, यहाँ कर लेता हूँ, 6 ओवर में रन बने हैं सिर्फ 25 और विकेट गिरा दिए 3 इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के। अब इनके 2 सेशन खत्म हो गए यहाँ पर। अब लंबी आ रही है 20 ओवर में 148-149। अब इन्होंने सोचा यार इतने 20-25 पे 3 तो गिर गए, और भाई 148-149 आ रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बॉलिंग चल रही है इंडिया की, और अब मैं नोट कर देता हूँ 148 नोट कर दी भाई ने डबल लिमिट से, यानी कि ऑलरेडी वो 2-2-4
के गवा चुके थे, अगली उन्होंने 6 केस है ये नोट कर दी। ये सोचा कि अगर ये आ जाएगी नोट वाली तो भाई मैं 2K प्लस में उठ जाऊंगा, मतलब एक लिमिट लेके, ये इन्होंने वहां पर सोचा। लेकिन हुआ क्या, असल में क्या हुआ, पूरी पिच चेंज हो गई 6 ओवर के बाद, और ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर ने यानी मैक्स बेल ने, मान लो मैक्स बेल ने भैया 30 गेंदों में 70 रन की पारी खेल दी, किसी और ने बना दिया 10-20, स्कोर बन गया 165 रन। तो इनके साथ क्या हुआ, इन भाई की तो लंका लग गई, शुद्ध हिंदी शब्दों में लंका, बिल्कुल ठीक है ना। तो आप नहीं कर सकते हो जज भाई, आप इतने बड़े ज्ञाता नहीं हुए क्रिकेट के। एक मुझे सोचो, मुझे पर्सनली इतना टाइम हो गया क्रिकेट को देते हुए, मैं खुद सेशन के लिए मना कर रहा हूं, तो कोई ना कोई वजह तो होगी दोस्तों कि मैं मना कर रहा हूं सेशन खेलने के लिए, वरना मैं भी बोल देता जाओ सेशन खेलो। अब जो कुछ भाई हैं मैं उन्हें भी थोड़ा सा, बट मुझे पर्सनली लगता है कि 90% नहीं खेलना चाहिए, ठीक है ना। मैं कौन होता हूं किसी को रोकने वाला, मेरे हिसाब से लगता है कि 90% सेशन हमें नहीं खेलना चाहिए। लेकिन लोगों को आदत ऐसी लगी हुई होती है इस चीज़ की कि लोग मेरे कहने से क्या किसी के कहने से नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे, ये सच्चाई है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट भी दे देता हूँ, कहेंगे राजा भाई ने यार नेगेटिव दे दिया। जो बाकी के 10% लोग हैं जो नहीं मानेंगे, उनके लिए है कि सेशन क्यों खेलना चाहिए। मैं लिख देता हूँ खेलना चाहिए, खुश हो जाओ अभी आप लोग ये, लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो खेलते हैं। इसके प्लस पॉइंट क्या क्या होते हैं वो बता रहा हूँ थोड़ा सा। प्लस पॉइंट पहला ये होता है कि अगर आप जैसे मैच खेल रहे हो, मैच में आप एक लिमिट मान लो 10K है आपकी, ये मान लो 10K है, भाई का नाम है राजीव। अब ये मैच में किसी में भी ट्रेड वगैरह करेंगे, कुछ भी करेंगे, लॉस कर बुक साइड कैश आउट करेंगे, तो ये 5,000 का बुक साइड करके निकलेंगे दोनों साइड मेरे हिसाब से, ठीक है, या 5-5, 6-6 पूरे मैच में बैठने के बाद। वहीं अगर राजीव 10K से सेशन प्ले करते हैं, सिर्फ 6 ओवर का गेम है और इनकी कैलकुलेशन सही होती है, इन्होंने यस मारा सेशन और वो यस हो गया आराम से, तो ये पूरे मैच भी नहीं बैठेंगे, सिर्फ आधे घंटे में 30 मिनट में इन्होंने अपना अमाउंट डबल कर लिया, जो कि मैच में पॉसिबल नहीं होता हर मैच में। तो ये प्लस पॉइंट ये होता है इसका कि हमारा इसमें लॉस कर बुक साइड का चक्कर नहीं होता है, पूरा अमाउंट जाएगा भैया, या पूरा आएगा, जाएगा मैच में भी पूरा ही जाएगा, एक लिमिट यूज करोगे तो करनी पड़ेगी, लेकिन सेशन में आता अच्छा है, यानी इक्वलिटी बराबर होती है। आपने देखा होगा ना सेशन में 1000 पे समथिंग 1000 इतना ही आता है, तो 10 पे 10 हो गया, बराबर इतना ही होता है। तो ये प्लस पॉइंट होता है। सबसे प्लस पॉइंट यही 2 हैं इसके सेशन के कि बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ता है, और दूसरा क्या है, आपको सीधा इन्वेस्टमेंट का डबल होता है, ठीक है ना, यानी एक लिमिट की सीधी 2 लिमिट हो जाती हैं, एक की 2। लेकिन मैच में सीधा आपने देखा होगा एक, यानी कि आपकी आइडिया मान लो 10K है और मैच आपका सही भी हो गया, कैलकुलेशन भी कर ली, आपको प्रॉफिट हुआ इतना, ठीक है, तो ये डबल नहीं हुआ, ओनली 55% का आपका प्रॉफिट हुआ। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होते हैं, और इसी वजह से जो पंटर लोग हैं वो अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों की तरफ। किसकी तरफ, सेशन, फैंसी बैट, कि सीधा हार जीत हो रही है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन दोस्तों यही है, अगर आप थोड़ा भी मानते हो कि भाई राजा भाई समझा रहे हैं, तो क्या है, आप मत खेलना। मैं क्लियर लिख देता हूँ, मत खेलना। मुझे पता है मेरी बात सुन के 90% लोग तो इस चीज़ को समझेंगे। मैं इसलिए बोलता हूँ कि सेशन मौत का घर होता है, जितना आप इससे दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और मैंने बोला था आपसे 5-6 मिनट, लेकिन टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं और भी बोल सकता हूँ इस पर 8-10 मिनट, तो फिर कभी इस बारे में बात करेंगे अच्छे सेशन के बारे में। अभी सिर्फ ये मेन पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, सेव कर लो, आपके हमेशा काम आएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी जाकर ज्वाइन कर लो। तो ये टॉपिक आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा, सेशन खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, आपका माइंड सेट हो गया होगा, जिसमें से हो सकता है अगर मेरे कहने से 60-70% लोग भी समझ जाएं कि सेशन क्यों नहीं खेलना है, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानूंगा कि हाँ मैंने कुछ भाइयों को समझा दिया, ठीक है ना। हो सकता है ये वीडियो कुछ भाइयों को बुरी लगे जो सेशन खेलते हैं, बहुत ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन ठंडे दिमाग से आप सोच के देखना कि आप 2 साल से 3 साल से सेशन में प्ले कर रहे हो, क्या आप जीत पाए? अपने आप को जवाब देना, मुझे मत देना, ठीक है ना। और फिर भी कुछ पर्सनल राय चाहिए एक भाई की तरह, बिल्कुल, तो आप डायरेक्टली इस नंबर को सेव करना, मैसेज करना, ये राजा भाई दिन रात आपके लिए खड़ा है। बस थोड़ा सा प्यार दिखा देना, वीडियो को लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर से रिक्वेस्ट है, ठीक है। और टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, ये नंबर सबके फ़ोन में सेव होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।